कांग्रेस का गठबंधन, ये जो 26, 28, 27 से इंडिया गैंग जिसको घमंडिया कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये महाराष्ट्र में होना है बैठक। पवार तो अलग कांड कर रहे हैं, रोज नए सफाई दे रहे हैं, चचा भतीजा मिल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो गार्जियन हूं घर के। कैसा गार्जियन हो भैया कि तुम्हारा कोई सुन ही नहीं रहा है, ये बलजोड़ी हम गार्जियन बने हुए हैं। अब ये पोल खुल रहा है कि बेटी को भी वहां घुसाना चाह रहे हैं, गाली उन्हें अब शिवसेना दे रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष दे रहे हैं, तो अब नया कांड कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है? दिल्ली में दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि केजरी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो उस दबाव में कांग्रेस ने कह दिया हम 7 सांसद खड़ा करेंगे दिल्ली से। तो कांग्रेस के तो आमिया वो क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज, जिसका बॉस जेल में है, अभी वही मंत्रालय इसको मिला हुआ है, उसने कह दिया कि छुटभैया नेता कांग्रेस के बोल रहे हैं। मतलब संदीप दीक्षित और इन सबको छुटभैया नेता कह दिया इसने। ये बड़ा बड़का नेता है। ये घमंडिया में खेल क्या चल रहा है? आप लगातार कहते रहे जूते में दाल बटेगी, तो ये बड़ा सिलसिलेवार ढंग से दाल बट रही है क्या? नहीं मनीष जी, बटना तो शुरू ही हो गई थी। जब पहली बैठक में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बैठक कुछ नहीं हुआ, अब जोर शोर से बट रही है। अब जोर शोर से बट रही है। और ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये दाल बटने का आखिरी आखिरी सीन है। ये अब सितंबर भी आ रहा है, ये आखिर में जो बची हुई दाल है वो बट रही है जूते में, और जूतों पर बाजार जमकर हो रही है। ये मनीष जी जो मेढक, मैंने पहले दिन ही कहा था जब इसकी घोषणा हुई थी कि ये मेढक तोलने की तरह है, ये हो नहीं सकते। और ये दोस्ती कुछ उसी तरह की है क्या कि जैसे देसी शराब के ठेके में बैठ के जब 4 आदमी शराब पीते हैं, तो शराब पीते समय इतनी गहरी दोस्ती उनकी हो जाती है, और गले में बाहें डाल के ठेके से बाहर निकलते हैं। उसके बाद मारपीट उनमें हो जाती है, किसी न किसी बात को लेकर, पैसे को लेकर, या तुमने ज्यादा खर्चा करा दिए, मेरे हो गए। तो इन्होंने पहले बैठ के मोदी विरोधी दारू साथ बैठ के पी, अब बाहर निकले तो किसने कम पी, किसने ज्यादा पी, किसका ज्यादा खर्चा हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका क्या दांव पे लगा है, इस बात को लेकर अब एक दूसरे का कॉलर एक दूसरे के हाथ में है। और अभी तो नजारा दिल्ली से शुरू हुआ है मनीष। अभी दिल्ली शुरू हुआ है। बंबई में उद्धव ठाकरे ने अपना आपा खो दिया है। वो एकदम शरद पवार कुछ ही दिन का मेहमान समझिए। शरद पवार का सम्मान कुछ ही दिन का मेहमान है। अभी गालियों की वर्षा आप शरद पवार पे भी होनी है। यहाँ पे नीतीश कुमार के लिए जैसे वो 8वें 9वें में पढ़ने वाले हम लोग के, अब तो खैर ईमेल और दुनिया भर की चीजें हैं, व्हाट्सएप है, वो हम लोग के दौर में जो 8वें 9वें में लड़के लड़की छुप के प्रेम पत्र लिखते थे, किसी दूसरे के जरिए भिजवाया करते थे, वो हरकत नीतीश कुमार अब कर रहा है। जो खबरें आ रही है कि भाजपा के पास प्रेम पत्र पहुंचे मेरा, और भाजपा है कि बिल्कुल कोई मानने को तैयार नहीं है, वो अलग अलग लोगों से पहुंच रहा है प्रेम पत्र, तो उसका भी कुछ ना कुछ परिणाम निकल आएगा। मेरे ख्याल से भाजपा इसको कुछ देगी। तब आप लालू के लड़कों को सुनिएगा नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि ना तो कांग्रेस ना ये कम्युनिस्ट। तो ये मनीष जी गठबंधन कौन सा हो रहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। हर तरफ तो वही हाल है। और जब ये हाल देख के तो मेरे ख्याल से स्टालिन जो है वो भी अपना रास्ता अलग देखा। वैसे भी स्टालिन अगर सारा गठबंधन बन भी जाता तो आरजेडी जेडीयू इन सबका कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस को उसने पिछली बार भी 1 ही 2 सीट दी थी, अब की भी वो 1-2 सीट देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो ये पूरी कवायद जो है, ये कहावत है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये सब अपने घरों में बैठेंगे और लौट के बुद्धू घर को आए, अपनी अपनी माला जपेंगे, फिर एक दूसरे गाड़ी बकते हुए चुनाव में जाएंगे। और ये मनीष जी आज ही नवभारत टाइम्स ने एक सर्वे किया है, उसका रिजल्ट जो आया उसने कहा कि 298 से 326 या 300 298 से 326 सीटें एनडीए को, नरेंद्र मोदी को मिल रही है इस सारी गठबंधन की नौटंकी के बाद। और उसने यूपी का भी बता दिया कि 69 से 73। तो अभी ये संख्या बढ़ेगी। अब वो उस सर्वे को मैं सही मान रहा हूँ, मेरे आकलन के हिसाब से ठीक है वो। और अगर अभी ये स्थिति है जब, तो ये मान लीजिए कि अभी इसमें और तेज जूतम बाजार और तेज होगी, ज्यादा जोर शोर से जूते में दाल बटेगी। और ये नवंबर तक आते आते इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि पूरे देश को स्पष्ट नजर आने लगेगा कि नरेंद्र मोदी 350 पार कर रहा है, एनडीए 350 पार कर रहा है। और उसका पूरा श्रेय मैं उतना श्रेय तो मैं नरेंद्र मोदी को भी नहीं दूंगा। उस जीत का श्रेय मैं इस जूते में जो दाल बट रही है, ये जो जूतम बाजार हो रही है, इसका प्रमुख श्रेय होगा उसको 350 पार
करा देने का एनडीए को, क्योंकि मान लीजिए अगर विपक्ष मतलब आप सामने कह हो रहे हैं तो कि जूते में जितने तेजी में दाल बटेगी एक दूसरे पर, जब दाल के साथ जूते मारेंगे तो उतना जो ग्राफ बढ़ता जाएगा, मतलब 400 तक बढ़ता पहुंचने जाए। के लिए हाँ, जूते में दाल उसका ज्यादा कारण, बटनी चाहिए। हाँ, उसका कारण बताओ मनीष जी। देखिए, अगर सामने सशक्त विपक्ष हो तो इतनी आसान लड़ाई नहीं होती। ये सब आपस में ही लड़के 2024 आते आते वो पस्त होकर लेटे होंगे कहीं चारों खाने चित्त। ये आपस में ही इतना लड़ चुके होंगे, ये नरेंद्र मोदी से लड़ने की इनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। ये आपस में इतना इतना कर चुके होंगे कलह कलेश, ये किसी मतलब के नहीं। और केक वॉक होगा नरेंद्र मोदी का 2024 में, केक वॉक होगा। मुझको तो कभी कभी लगता है कि क्या ये नरेंद्र मोदी की ही कठपुतलियां हैं क्या, मुझको कभी कभी लगता है। नहीं, आपने बेहतरीन उदाहरण जो शराब वाला दिलाया ना, ठेके पे, कि हाँ, ठेके पर जो हाँ, पीते हैं। मैंने भी प्रेस क्लब में कई साथियों को देखा है ऐसा, क्योंकि हाँ, हम लोग, मैं तो नहीं कभी लिया नहीं, लेकिन टेबल पे बैठते रेगुलर, क्योंकि प्रेस क्लब तो अड्डा ही उसी का है। तो सचमुच मुझे याद आ गया जो आपने कहा ना, कि सही में वो गलबैया करते हैं और बाद में जाकर के या तो अगले दिन उनकी हाँ। आपस में होती है या न, फिर न, बाहर न, निकलते ही युद्ध हो जाता हाँ नहीं, आपने तो प्रेस क्लब की बात की, तो टेबल पे बड़ी रहती है और बाहर आके स्कूटर स्टार्ट करते करते खुद स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक दूसरे है। गाली बिल्कुल, गलौज जो है। तो वो कई बार वही तो एक स्थिति है, दूसरे वही के स्थिति। कार के शीशे फोड़ देते हैं वो। हाँ, हाँ, तो मुझे तो एकदम से ये याद आ तो, गया, आपने बेहतरीन उदाहरण दिया। हाँ, हाँ,